हेलो दोस्तों, आरजी लाइफ लाइन क्लासेस में आपका स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि हम आपको हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा रहे थे और हिंदी साहित्य के इतिहास में हम आपको हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ा रहे थे और उस गद्य साहित्य के इतिहास में हम आपको काल विभाजन बता दिए थे। काल विभाजन बताए थे और जो मुख्य थे, जैसे आपका भारतीय हिंदू युग है तो भारतीय हिंदू युग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, द्विवेदी युग है, द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, शुक्ल युग है, शुक्ल युग के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, ये सब हम आपको पहले वीडियो में आपको अवेलेबल करा चुके हैं। आज दोस्तों, जैसे हम आपको कुछ हिंदी साहित्य में जो प्रथम हुए थे हम उसको बता रहे थे, उसी कड़ी में हम आज आगे कुछ और बताएंगे। जैसे आपको हिंदी साहित्य में जैसे हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है आपको बताए थे, प्रथम नाटक क्या माना जाता है भी आपको बताए दिए थे, प्रथम उपन्यास क्या है, कहानी क्या है, यात्रा वृत्त, यहां तक हम आपको बता दिए थे। तो दोस्तों, आज हम उसके आगे से शुरू करेंगे। जैसे कि आप देखेंगे, जैसे हम आपको लास्ट में बताए थे कि हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त क्या है, सरयू पार की यात्रा है। सरयू पार की यात्रा है और वह सरयू पार की यात्रा है किसकी, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। दोस्तों, जैसे अब आपसे कोई पूछे हिंदी का प्रथम आधुनिक एकांकी क्या है, हिंदी का प्रथम आधुनिक एकांकी दोस्तों, हिंदी का प्रथम आधुनिक एकांकी जो है यह है पृथ्वीराज की आंखें। किसकी है, पृथ्वीराज की आंखें, जो कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है। यह है पृथ्वी राज की आंखें, जो कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा की है। जैसा कि आपको पता हो मित्रों कि जो डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, इनको एकांकी सम्राट भी माना जाता है और हिंदी का जो प्रथम आधुनिक एकांकी माना गया है वो पृथ्वीराज की आंखें हैं, जो कि डॉक्टर रामकुमार वर्मा की हैं। अब इसके बाद मित्रों, जैसे आपसे पूछा जाए हिंदी की प्रथम आत्मकथा क्या है, हिंदी की प्रथम आत्मकथा दोस्तों, हिंदी की जो प्रथम आत्मकथा मानी जाती है वो है अर्धकथा, और जो कि बनारसी दास ने लिखा है। अर्धकथा और लिखा है बनारसी दास ने, बनारसी दास। मित्रों, इसके बाद आपसे पूछा जा सकता है हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज। अच्छा, ये आत्मकथा, एकांकी, रिपोर्टाज, नाटक, कहानी, ये सब जैसे कोई पूछे इसको हिंदी साहित्य की किस विधा के अंतर्गत रखा जाता है, तो ये आपकी गद्य विधाएं हैं। सब में गद्य ही मिलेंगे आपको। जैसा कि मैंने अभी आपसे क्या पूछा, हिंदी का प्रथम आत्मकथा ये है, हिंदी की प्रथम आत्मकथा ये अर्धकथा है, जो कि बनारसी दास के जैन कवि के रूप में माने जाते हैं। अच्छा, इसके बाद आपसे पूछा जाए हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज। हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज किसे माना जाता है, यह है लक्ष्मीपुरा। क्या है मित्रों, लक्ष्मीपुरा, जो कि डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान का है।
लक्ष्मीपुरा जो कि डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान का है। अब इसके बाद जैसे आपसे पूछा जाए हिंदी की प्रथम डायरी, हिंदी की प्रथम डायरी हिंदी की जो प्रथम डायरी मानी जाती है वो है नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ को जेल डायरी। ये है नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की जेल डायरी। और इसको लिखा किसने है मित्रों? इसको लिखा है नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ ने। जैसा कि हम इनका नाम पहले भी यहां पे लिख चुके हैं, नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ। इनकी जो रचना थी जेल डायरी, जो कि हिंदी की प्रथम डायरी के रूप में जानी जाती है। इसके बाद मित्रों जैसा कि आपसे पूछा जाए हिंदी की प्रथम भेंट वार्ता, जैसा कि दोस्तों आपको हम बताए हिंदी की प्रथम डायरी, हिंदी की प्रथम डायरी वो नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ द्वारा रचित जेल डायरी। जैसा कि आपको हम उधर भी लिख दिए हैं, जो जेल डायरी है वो नरदेव शास्त्री की है, इनको वेद तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो मित्रों हमने आपको यहां पर जो बताया, अब इसमें जैसे आपसे पूछा जाए हिंदी का पहला समाचार पत्र, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र, ये है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड है। और ये जो पत्रिका थी किसके द्वारा संपादित होती थी? पंडित युगल किशोर शर्मा। इस पत्रिका के संपादक करता थे पंडित युगल किशोर, पंडित युगल किशोर। तो मित्रों जैसा कि आपको हम हिंदी का प्रथम नाटक, प्रथम कहानी और एकांकी, रिपोर्टाज, आत्मकथा, डायरी और समाचार पत्र, ये सब हम आपको बता चुके हैं। अब हम आपको बताएंगे जैसे आपसे पूछे कि हिंदी के किन्हीं दो निबंधकार और उनकी रचना लिखिए, हिंदी के किन्हीं दो नाटककार और उनकी रचना लिखिए। इस प्रकार से दोस्तों मैं आपको बस दो नाटककार, निबंधकार, कहानीकार, उपन्यासकार ऐसे बताते हुए चल रहा हूं, और उनकी रचना को भी मैं आपको ऐसे ही बताता रहूंगा। और आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद हम आपको वही जो आपसे बताए कि हिंदी के दो नाटककार, निबंधकार, कहानीकार, उनकी रचना, तब हम आपको बताना शुरू करें। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों अब आपको विभिन्न गद्य
के लेखक, विभिन्न गद्य के लेखक और उनकी रचनाएं। जैसे आपसे हम बोले कि विभिन्न विधाओं के लेखक एवं उनकी कृतियां। तो मित्रों, जैसे आपसे पूछे, कहे कि हिंदी के किन्हीं दो निबंधकार का नाम और उनकी रचना बताइए, तो आप एक तरफ विधा लिख लीजिए, एक तरफ लेखक का नाम लिख लीजिए और एक तरफ उनकी रचनाएं। जैसे आप लिख लीजिए विधा, विधा, और दूसरा आप बना लीजिए लेखक का नाम। और एक तरफ रचना। जैसे दोस्तों आपसे पूछे कि हिंदी के किन्हीं दो निबंधकार का नाम, विधा में हम निबंध लिख देते हैं और लेखक में हम लिख दे रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इनकी जो रचना है वो चिंतामणि है। चिंतामणि, चिंतामणि है और है रसमीमांसा। और दूसरे निबंध लेखक हैं दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और इन्होंने लिखा है ध्रुव स्वामी, सॉरी, अशोक के फूल। अशोक के फूल और कुटज। मित्रों जैसे आपसे पूछे कि कुटज किस विधा की रचना है, तो जैसा कि आपका स्पष्ट है, कुटज निबंध विधा की रचना है। कुटज के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी है। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल। रसमीमांसा किस विधा की रचना है, तो वो निबंध है। तो अब इसी कड़ी में दोस्तों आगे हम देखेंगे दूसरा। जैसे आपसे पूछे विधा में हम नाटक देख लेते हैं और नाटक, अब यहां पर जैसे आपसे पूछे किन्हीं दो नाटककार, हिंदी साहित्य के किन्हीं दो नाटककार का नाम लिखो, तो आप
पहले लिखेंगे जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। अब जयशंकर प्रसाद जो हैं इन्होंने लिखा है, आपको हम आगे बताएंगे जयशंकर प्रसाद के जो रचनाएं हैं, तमाम प्रकार की बातें हैं इसमें हम बताएंगे, लेकिन यहां पर आपको हम केवल इनकी दो नाटक का नाम बताएंगे। जैसे एक चंद्रगुप्त है और एक स्कंदगुप्त है। दोस्तों जैसे आपसे पूछा जाए कि जो चंद्रगुप्त है किस प्रकार का नाटक है, ऐतिहासिक नाटक है। और जैसे आपसे कहा जाए कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित किन्हीं एक ऐतिहासिक नाटक का नाम उल्लेख कीजिए, तो जयशंकर प्रसाद ने दोस्तों 4 ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी और अजातशत्रु। ये 4 के चारों इनके ऐतिहासिक नाटक हैं। अब ऐसे ही एक है मोहन राकेश, मोहन राकेश। मोहन राकेश दोस्तों, मोहन राकेश ने लिखा है आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन, और इन्हीं की रचना है लहरों के राजहंस। दोस्तों जैसा कि आपको बताएं कि मोहन राकेश ये नाटक विधा में मोहन राकेश का नाम, और राकेश ने क्या लिखा कि आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि आषाढ़ का एक दिन किस विधा की रचना है, बता सकते हैं ना कि वह नाटक विधा की रचना है और इसके रचनाकार हैं मोहन राकेश। अच्छा, अब जैसे आपसे पूछा जाए किन्हीं 2 एकांकीकार का नाम लिखो। एकांकी, अब देखिए एकांकीकार, एकांकी में तो एकांकी सम्राट रामकुमार वर्मा को बताया गया है ना, मैंने आपको पहले ही बताया। तो हम पहला नाम डालेंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा का, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। मित्रों डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है दीपदान और रेशमी टाई। दीपदान और रेशमी टाई। ऐसे ही डॉक्टर रामकुमार वर्मा के बाद दूसरे एकांकीकार आते हैं उपेंद्रनाथ अस्क। उपेंद्रनाथ अस्क हैं और इन्होंने लिखा है चरवाहे और अंधी गली। दोस्तों जैसे आपसे पूछा जाए कि चरवाहे किसकी रचना है और किस विधा की है, तो आप बता सकते हैं ना कि चरवाहे एकांकी विधा की रचना है और इसके रचनाकार हैं उपेंद्रनाथ अस्क। इसके बाद दोस्तों जैसे आपसे पूछा जाए कि किन्हीं 2 कहानीकार का नाम बताओ, हिंदी साहित्य के किन्हीं 2 कहानीकार का नाम बताओ। अब कहानीकार में देखा जाए तो कहानीकार में मुंशी प्रेमचंद का नाम सर्वोपरि लिया जाता है। मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। आपसे पूछे उपन्यास सम्राट की संज्ञा किसे दी गई थी, तो मुंशी प्रेमचंद को, और आपको हम बताए थे कि प्रेमचंद्र युग, शुक्ल युग, छायावाद युग, प्रसाद युग, प्रेमचंद्र युग, सब शुक्ल युग को ही
कहा गया था दोस्तों। तो आप देखेंगे किन्हीं दो कहानीकार में, पहले हम प्रेमचंद्र का नाम लेते हैं। और मुंशी प्रेमचंद की जो प्रसिद्ध कहानियां थी दोस्तों, शतरंज के खिलाड़ी, क्या इन्होंने लिखा है? शतरंज के खिलाड़ी। और इन्हीं की रचना है कफन। कफन। और इन्होंने ही लिखा है प्रेम द्वादशी। मित्रों, और इन्होंने ही लिखा है प्रेम पचीसी। और इन्हीं की ही रचना है यही सच है। और दोस्तों इसके बाद आपसे पूछा जाए, अभी एक और है इसमें, जयशंकर प्रसाद का ही नाम ले लेते हैं। जयशंकर प्रसाद, इन्होंने लिखा था पुरस्कार। चलिए अब देखते हैं, नहीं सॉरी दोस्तों, जयशंकर प्रसाद पुरस्कार तो है, हम एक मन्नू भंडारी का नाम डाल देते हैं इसमें। मन्नू भंडारी। ये जो मन्नू भंडारी है, मन्नू भंडारी का जो रचना है, हम यहां यही गलती किए थे, जो यही सच है ना, ये मन्नू भंडारी का है। ये मन्नू भंडारी का है दोस्तों, मन्नू भंडारी की रचना है यही सच है। यही सच है। और इन्हीं की एक रचना है बंद दराजों का साथ। बंद दराजों का साथ। अब दोस्तों जैसे आपसे पूछे किन्हीं दो उपन्यासकार का नाम बताइए और उनकी रचना बताइए। अब देखिए उपन्यासकार में जैसे आपसे पूछा जाए, इसमें भी हम पहले प्रेमचंद्र का नाम लिख दे रहे हैं। उपन्यास सम्राट कहा गया था, तो इनका नाम देने में क्या दिक्कत है आपको? कहानीकार तो बता दिए, अब उपन्यास सम्राट भी तो है ना, तो उपन्यास सम्राट है, इनकी उपन्यास कौन है? गबन है। गोदान है। इसके बाद दोस्तों एक है भगवती चरण वर्मा। चरण वर्मा, इन्होंने लिखा है टेढ़े मेढ़े रास्ते और चित्रलेखा। देखिए आज पता नहीं क्या हो गया है दोस्तों, हम इधर का उधर, उधर का इधर कर दे रहे हैं। ये भगवती शरण वर्मा हमको लिखना चाहिए था यहां पर, और लिख दिए यहां पर। इन्होंने लिखा है चित्रलेखा। और टेढ़े मेढ़े रास्ते।
चलिए दोस्तों, अब इसके बाद जैसे आपसे कोई पूछे किन्हीं दो यात्रा वृत्त लेखक का नाम बताइए, तो हम यहां पर विधा में डाल दे रहे हैं यात्रा वृत्त। यात्रा वृत्त में जैसे आप पहला नाम डाल दीजिए राहुल सांकृत्यायन का। राहुल सांकृत्यायन का। इन्होंने क्या लिखा है दोस्तों, रूस में 25 मास, रूस में 25 मास। जैसा कि दोस्तों आपको हम बता दें कि पहला यात्रा वृत्त हम क्या बताए थे, पहला यात्रा वृत्त क्या बताए थे, सरयू पार की यात्रा किसने लिखा था, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। यहां पर यात्रा वृत्त में हमने पहला नाम राहुल सांकृत्यायन का। इनकी प्रवृत्ति घुमक्कड़ की थी, ये बहुत सैर करते थे। आई बात समझ में दोस्तों, यही तो इन्होंने लिखा है कि रूस में 25 मास, और इनकी ही रचना है मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना है, मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना है, तो मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांकृत्यायन की है। किस विधा की रचना है, तो यह यात्रा वृत्त है। अच्छा, दूसरे यात्रा वृत्तकार कौन है, सेठ गोविंद दास, सेठ गोविंद दास। और इन्होंने क्या लिखा है दोस्तों, सेठ गोविंद दास ने, इन्होंने लिखा है पृथ्वी परिक्रमा, और सुदूर दक्षिण पूर्व। सुदूर दक्षिण पूर्व। तो दोस्तों यहां पर हमने आपको बताया कि विभिन्न विधाओं के लेखक और उनकी रचनाएं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विधा हमने एक तरफ कर दी, लेखक एक तरफ कर दिए हैं, और उनकी रचना भी हम एक तरफ कर दिए हैं। तो किन्हीं दो निबंधकार, हिंदी साहित्य के किन्हीं दो निबंधकार और उनकी कृतियों के बारे में बताइए। तो जैसा कि आपने देखा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनको यशस्वी निबंधकार के रूप में जाना जाता था। यशस्वी निबंधकार, यशस्वी समालोचककार थे, आलोचककार थे। किसी दो समालोचककार का नाम लिखो, यही दोनों फिर आएंगे आपको। और लेकिन यहां पर अभी निबंधकार के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, इन्होंने लिखा चिंतामणि, रस मीमांसा, मित्रता, ये सब इनके निबंध है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका है अशोक के फूल और कुटच। और इसके बाद नाटक में आ जाइए तो जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद ने लिखा है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, अजातशत्रु। ऐसे इनके तमाम प्रकार के नाटक पड़े हुए हैं। जबकि ये 4 नाटक का नाम जो मैंने आपको बताया, ये इनके ऐतिहासिक नाटक के रूप में जाने जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि जयशंकर प्रसाद ने कितने ऐतिहासिक नाटकों को लिखा है, तो 4। और मोहन राकेश का नाम आता है, इन्होंने लिखा है आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस। इसके बाद एकांकीकार, किन्हीं दो एकांकीकार का नाम बताइए। तो आपका पहले नाम आता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा को, जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा को एकांकी सम्राट भी माना जाता है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है दीपदान और रेशमी टाई। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है दीपदान और रेशमी टाई। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि रेशमी टाई किस विधा की रचना है, तो वो एकांकी है। और किसकी है, तो वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की।
और दूसरे एकांकीकार आते हैं उपेंद्र नाथ अश्क। दोस्तों उपेंद्र नाथ अश्क ने क्या लिखा है, चरवाहे और अंधी गली, चरवाहे और अंधी गली। इसके बाद आते हैं कहानीकार में, कहानीकार में जैसे प्रेमचंद है, प्रेमचंद का नाम आता है और इन्होंने लिखा है शतरंज के खिलाड़ी, कफन, प्रेम, द्वादशी और प्रेम पचीसी। इसके बाद जयशंकर प्रसाद का पुरस्कार आपको दो कहे थे बताने के लिए, हम तीसरा भी बता दिए थे, मन्नू भंडारी। इन्होंने लिखा है यही सच है और बंद दरवाजों का साथ, मन्नू भंडारी ने लिखा है यही सच है और बंद दरवाजों का साथ। इसके बाद दोस्तों आपके जो उपन्यासकार आते हैं, मुंशी प्रेमचंद को हमने आपको बताया कि मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट माना जाता है और इनकी जो रचना है गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये सब रचना इनकी है। तो गबन गोदान को विशेष कर से आप लोग याद कर लीजिएगा, बहुत पूछा जाता है। अच्छा, इसके बाद भगवती शरण वर्मा, इन्होंने लिखा है चित्रलेखा और टेढ़े मेढ़े रास्ते। इसके बाद यात्रावृत्ति में आते हैं राहुल सांकृत्यायन का नाम आता है और राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है रूस में 25 मास। ये पूछा गया प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में और मेरी तिब्बत यात्रा को भी पूछा गया है। और इसके बाद सेठ गोविंद दास ने लिखा है पृथ्वी परिक्रमा और सुदूर दक्षिण पूर्व, सुदूर दक्षिण पूर्व। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें दोस्तों तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आपको इसके आगे से फिर बताना शुरू कर रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आपको हम ये आज जो बताएं निबंध, नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास और यात्रावृत्त, अगर ये समझ में आया है आपको तो हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसके आगे के वीडियो हम आपको कल प्रोवाइड करवाएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। हमारा चैनल आप जानते हैं जैसा कि आरजी लाइफलाइन क्लासेस, और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारा यही टेलीग्राम चैनल भी है और टेलीग्राम चैनल पर आपको एक के बाद एक प्रश्न इस प्रकार से मिल रहे हैं दोस्तों कि आपको वह प्रश्न आपकी बोर्ड एग्जाम में कहीं न कहीं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। और दोस्तों 7:30 बजे से डेली लाइव क्लास भी हमारी चलती है। इस समय 7:30 बजे से डेली लाइव क्लास हाई स्कूल वालों के लिए और 6:30 बजे से हाई स्कूल इंटर दोनों के लिए क्लास चलती है। तो आज 6:30 बजे से आपका कक्षा 12 वालों का, यूपी बोर्ड वालों का क्लास लिया जाएगा, लाइव क्लास, वो भी निःशुल्क। तो दोस्तों इसी के साथ हम विदा लेना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।